संजना ने लाल ड्रेस के साथ लाल रंग की लिपस्टिक लगाई और जब वह आईने में देखने लगी तो उसे खुद अपने प्यार पर आ गया था। मन ही मन खुद पर इतराते हुए वह सोच रही थी कि आज की डील तो फाइनल होकर ही रहेगी। जब स्त्री होकर उसका अपना मन खुद को देखकर काबू नहीं हो पा रहा है तो पुरुषों को क्या कसूर। ऑफिस में पहुंची मिस्टर सागर उस बेबसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही उन्होंने शरारत से सीटी बजाई। यही तो है उनकी कंपनी का सबसे बड़ा इक्का। लड़की में जब गजब का टैलेंट है, वह जहां कहीं भी उनके साथ जाती है डील करवा कर ही आती है। 22 वर्ष की उम्र के हिसाब से संजना काफी तेज थी। मिस्टर सागर जैसे ही संजना के साथ बाहर निकले तो रेशमा से टकरा गए। रेशमा को देखते ही उनका मूड खराब हो गया था। रेशमा अगर चाहे तो इस कंपनी के वारे न्यारी कर सकती है, पर उसे तो बस काम से ही मतलब है। प्रेजेंटेशन गजब का बनाती है और हर क्लाइंट को अपनी बात अच्छे से समझाने में सक्षम है, पर फिर भी वह आज तक उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए जिसे बड़ी आसानी से पार करके संजना अपने लिए सोने की लंका खड़ी कर दी थी। संजना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मर्दों को पटाने में दक्ष थी। यह ही उसकी काबिलियत थी जिसके सहारे वह धीरे धीरे एक रिसेप्शनिस्ट के पद से बॉस की खास बन गई थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि संजना मिस्टर सागर की उपपत्नी है, पर इन सब बातों से संजना की तेज रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशमा जब संजना से कहती हर कंपनी में ऐसा वर्क कल्चर नहीं होता है, कुछ स्किल्स बढ़ाओ, कब तक इन कंपनी में रेंगती रहोगी। संजना तब मुस्कुराते हुए बोलती, जिसके पास जो है रेशमा वह उसे ही तो प्रयोग करेगा। तुम जैसी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़कियां मुझसे अधिक पढ़ी लिखी होने पर भी मुझसे कम कमा रही हैं। प्रेजेंटेशन तुम बनाती हो और प्रोजेक्ट में मैं ही फाइनल करवा सकती हूँ। मेरी बात मानो, इस मुर्दनी से चेहरे पर लिपस्टिक के 1-2 कोट अवश्य लगा लिया करो, सामने वाले को अच्छा लगेगा। रेशमा को मालूम था कि संजना कुछ गलत नहीं कह रही थी, पर वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो काबिलियत के बजाय लिपस्टिक के बलबूते पर तरक्की करती है। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर सागर ने पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी के मौके पर मिस्टर सागर ने बोला, हमारी इन्वेट कंपनी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मिस संजना की मेहनत के कारण हमें इस वर्ष का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दफ्तर के सभी लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई थी। संजना पार्टी की स्टार थे। रेशमा का मन खिन्न हो उठा था। दिन रात मेहनत करके उस प्रेजेंटेशन बनाई थी। अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी न बनती तो उन लोगों की वही एंट्री ही नहीं मिल पाती। रेशमा यही सब सोच रही थी कि सूरज हाथों में जूस का गिलास लेकर आ गया और बोला, रेशमा क्या सोच रही हो? इस रंग बिरंगी दुनिया का यह उसूल है, जो दिखता है वही बिकता है। रेशमा बोली, जानते तो हो मैं चाह कर भी उस राह पर नहीं चल सकती। सूरज को रेशमा से लगाव था। इस कंपनी में वह सबसे अलग थी। सूरज रेशमा को उत्साहित करते हुए बोला, रेशमा तुम मेहनत करती रहो, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर कोई अच्छा काम करके रहोगी। ग्रे और पर्पल सूट में रेशमा बहुत ही सौम्य लग रही थी। वहीं संजना लाल फ्रॉक में एकदम आग लग रहे थे। आज रेशमा जैसे ही दफ्तर में घुसी तो
देखा एक नया चेहरा मिस्टर सागर के केबिन में था। सूरज रेशमा को देखकर हंसते हुए बोला, अब देखो संजना की नई प्रतिद्वंदी आ गई है। रेशमा गुस्से से बोली, क्या पता काम में बढ़िया हो, तुम लड़कियों के बारे में बहुत जेंटलमैन हो। विकास, हर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां नाकाबिल नहीं होती। मिस्टर सागर की छोटी सी इन्वेंट कंपनी थी। पार्टी मास्टर मिस्टर सागर लखनऊ से मुंबई नौकरी के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी नौकरी के वेतन में उनके बड़े बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए कुछ सालों बाद उन्होंने यह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ली थी। शुरू के 1-2 वर्ष के भीतर ही उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत के साथ साथ इस क्षेत्र में सफल होने के लिए और भी हुनर चाहिए। धीरे धीरे उनकी कंपनी में सूरज, रेशमा, संजना, राजीव और विकास जुड़ गए थे। राजीव और विकास कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाते थे। उन प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग का काम रेशमा और सूरज करते थे, लेकिन बहुत बार फाइनल होते होते डील अटक जाती थी। हाई सोसाइटी में बहुत सारे क्लाइंट्स को कुछ फेवर चाहिए होते थे। मिस्टर सागर ने इशारों से रेशमा को ये सब समझाना चाहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई थी। तभी राजीव के तहत संजना का इस कंपनी में पर्दापण हुआ था। संजना कपड़ों के साथ साथ विचारों में भी खुली हुई थी। उसने पार्टी मास्टर को ग्लैमरस बना दिया था। कंपनी बहुत तेजी के साथ तरक्की की राह पर अग्रसर होती। संजना कहने को किसी को भी कार्यदक्ष में नहीं थी, पर वह सागर को खुश करने के साथ साथ सारे क्लाइंट्स का भी ख्याल रखती थी। संजना पार्टी मास्टर की स्टार परफॉर्मर थी, परंतु आज यह शोक और हसीन चेहरा देखकर हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था। तभी मिस्टर सागर की केबिन से बाहर आए और बोले, फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी कंपनी तरक्की कर रही है, हमारा परिवार भी बढ़ रहा है। ये है मिस जूली जो भोपाल रह चुकी हैं। मैं आशा करता हूं अब हमारी कंपनी का सक्सेस ग्राफ और तेजी के साथ ऊपर जाएगा। सूरज विकास के कान में फुसफुसा रहा था, हमारा काम तो और बढ़ गया है। ये लड़कियां उल्टे सीधे तरीके से प्रोजेक्ट हथिया लेंगी और रेशमा व संजना के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आज संजना के बजाय मिस्टर सागर का पूरा ध्यान जूली की तरफ था। संजना के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के चेहरे पर राख पोत दी हो। अब ऑफिस का नजारा बदल गया था। मिस्टर सागर को जूली से बहुत उम्मीदें थी। अब संजना लिपस्टिक के कितने भी सेट लगा ले, लेकिन मिस्टर सागर का कोई भी सेट आकर्षित नहीं कर पाता था। क्लाइंट्स को भी अब नई लिपस्टिक गर्ल में अधिक इंटरेस्ट था। संजना के इतिहास और भूगोल से भी सब भली भांति परिचित थे। अब उन्हें कुछ नया चाहिए था। एक दिन मिस्टर सागर जूली के साथ किसी मीटिंग में अटेंड करने गए हुए थे। रेशमा विकास के साथ प्रोजेक्शन बनाने में व्यस्त थी। संजना विकास और राजीव के साथ ऐसे ही गप्पे लगा रही थी। तभी एक औरत दंदनाते हुए ऑफिस में प्रवेश किया। गौरव, छोटी बिल्ली जैसी सतर्क आंखें, उठी हुई नाक और विलासी मोटे अधर, आते ही तेजी से हुंकार भरते हुए बोली, कौन है संजना? संजना उठते हुए बोली, जी मैं। वह औरत लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियां मेरे पति के लिए बस एक ही टाइम पास हो। तुझे क्या लगा
अपने पेट में किसी का भी पाप लेकर घूमेगी और उसका इल्जाम मेरे पति पर लगाएगी, तो बस उसके लिए अयासी के समान से ज्यादा कुछ नहीं है। जिसका बच्चा है या तो उसके साथ शादी कर ले या मार दे, पर यहां से तेरा कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आंधी की तरह वह औरत आई थी वैसे ही तूफान की तरह चली गई। संजना जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रही और उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। रेशमा ने दूर से देखा, संजना का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। अगर राजीव सहारा न देता तो संजना जरूर लड़खड़ा कर गिर जाती। विकास और रेशमा संजना को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने विकास से पूछा, आप इनके हस्बैंड हैं क्या? देखिए, इनका तीसरा माह शुरू होने वाला है। ऐसी हालत में इतना तनाव के लिए सही नहीं है। उस रात विकास की सलाह पर रेशमा संजना के पास उसके घर में ही रुक गई थी। उसके घर की हर दारो दीवार पर मिस्टर सागर की मौजूदगी के चिन्ह अंकित थे। रात में खाना खाते हुए जब रेशमा ने संजना से पूछा, संजना क्या करना है, क्या अकेले पाल पाओगी इस बच्चे को? संजना आंखों में आंसू भरते हुए बोली, सागर इस बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार नहीं है। उसके हिसाब से यह मेरी मस्ती का परिणाम है। रेशमा, मैं इन सब सागर की तरक्की के लिए किया था और मैं दिल से उसे प्यार करती हूँ, पर सागर ने जूली के आते ही मुझे दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। रेशमा ने कहा, सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचो और फिर कहीं और नौकरी कर लो। संजना बोली, पिछले 3 माह से कोशिश कर रही हूँ, पर मुझ जैसी सिंपल ग्रेजुएट के लिए मार्केट में कोई नौकरी नहीं है। कंप्यूटर तक तो ठीक ऑपरेटर नहीं कर पाती हूँ। रेशमा को संजना के लिए बहुत दुख हो रहा था, पर यह रात संजना ने खुद अपने लिए चुनी थी। फिर अचानक से 7 दिनों के लिए संजना दफ्तर में गायब हो गई थी। जब 7 दिनों बाद संजना ने दफ्तर में प्रवेश किया तो वह बेहद थकी हुई लग रही थी। संजना ने ही रेशमा को बताया कि मिस्टर सागर इस शर्त पर उसे अपनी जिंदगी में जगह दी है कि वह गर्भपात करा ले और अपना मुंह बंद करके जो काम कर सकती है। मिस्टर सागर की जिंदगी के साथ साथ अब संजना दफ्तर के लिए भी एक फालतू सामान बन गई थी। आज मिस्टर सागर की बहुत बड़ी डील होनी थी। जूली खूब अच्छे से तैयार होकर आई थी, पर इस बार क्लाइंट को प्रेजेंटेशन समझाते हुए जूली उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई। हर बार की तरह जूली इस बार भी अपनी अदाओं के जलवे बिखेरने लगी, पर उसकी दाल नहीं गल पा रही थी। जब डील हाथ से निकलने वाली थी तभी इन वक्त पर रेशमा ने आकर बात संभाल ली। कंपनी के निदेशक रेशमा से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने रेशमा को अपनी कंपनी में क्रिएटिव हैंड टीम की पोस्ट ऑफर कर दी और साथ ही साथ रहने के लिए फ्लैट और यहां से दुगना वेतन। विकास धीरे से रेशमा के कान में फुसफुसा कर बोला, मैं कहता था ना कि रेशमा तुम जरूर करिश्मा करोगी। रेशमा मन ही मन सोच रही थी कि लिपस्टिक से मिलने वाली सफलता लिपस्टिक की तरह ही जल्द ही फेल हो जाती है, लेकिन मेहनत से प्राप्त किया हुआ हुनर कभी फेल नहीं होता। काश संजना इस बात को अब भी समझकर कुछ कर ले। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और कहानी को लेकर अगले